वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट यानी कोई चीज को अच्छा बनाना। मान लो कि कोई चीज पहले बुरी थी, उसे अच्छा बनाना, या कोई चीज पहले अच्छी थी, उसे और ज्यादा अच्छा बनाना, इसे ही हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं। कोई चीज को उससे पहले वाली से बेहतर बनाने को इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। इन फूड रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे जिस चीज को ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं उसे हम एक रिसोर्स कहते हैं। नहीं तो अगर वो हमारे यूज में नहीं आ रही तो उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो जो रिसोर्स है, फूड भी हमारे लिए एक रिसोर्स होता है। खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। मतलब जरूरत के टाइम पे हम किसी भी चीज को अपना खाना बना लेते हैं। मैक्सिमम हमारा जो मतलब फूड मार्केट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। फूड सोर्सेज यही से आते हैं। जैसे मिल्क हो गया, वो एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया, और फिश हो गई एनिमल प्रोडक्ट, मतलब जो खाते हैं फिश, मीट वगैरह, ये सब एनिमल। और प्लांट हमें पता ही है, जैसे आटा बनता है गेहूं से, गेहूं भी यानी क्रॉप जितनी भी होती है वो प्लांट का प्रोडक्ट हो गया। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी, और जितने भी अनाज होते हैं ये सब भी, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब हमारे प्लांट सोर्सेज, प्लांट्स हो गए जो हमारे फूड सोर्सेज है। अब जैसे रिसोर्स, फूड रिसोर्स यानी खाना जो हमारे लिए एक रिसोर्स है, उसे हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे हम सबको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 147 करोड़ से भी ज्यादा है ना? ये कम नहीं है, पर बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो इधर ही बॉर्न होते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो सबसे ज्यादा पीपल भी इंडिया में ही बॉर्न होते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में से वो इंडिया में ही, या फिर कह सकते हो एशिया में बॉर्न होंगे। ओके, वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब आप एनिमल्स को पालते हो, मतलब जैसे हम पेट्स क्यों पालते हैं? जिससे हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे डॉग्स, कैट्स वगैरह। पर जो एनिमल्स होता है इनको इस वजह से नहीं पाला जाता। इनको पाला जाता है जिससे हमें कुछ रिटर्न में मिले। जैसे हम काऊ को और बफेलो को पालते हैं, क्यों? जिससे हमें मिल्क मिले। और कुछ लोग तो उन्हें बाद में बेच भी देते हैं, जिससे कई सारी चीजें बनती है, जैसे कि स्टीक बनता है। ओके, आप कह सकते हो मीट बनता है उनका। तो फिर ये मल्टी यूज चीजें हो गई। और क्रॉप्स किस लिए उगाते हैं? जिनसे उन्हें देख सके? नहीं, इसलिए जिससे हम उन्हें बाद में काट सके, और फिर जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद हमें अनाज या फिर जितनी भी चीजें होती है उसे हम अपने यूज में लेते हैं। अब देखो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, और लेकिन ऐसे तो है नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा जो एरिया है उसका मतलब जो लैंड एरिया है इंडिया का वो बढ़ रहा है। ऐसे तो है नहीं कि है ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो पाकिस्तान और नियर बाय देश हमारी टेरिटरी में आ गए, ऐसे तो नहीं हुआ ना। एरिया उतना ही है पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो साथ में हमें जो हम मतलब जो कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसके एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब एरिया तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है वहां पे ह्यूमंस रहते हैं, तो फिर एरिया नहीं बढ़ा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे उसी एरिया पे हम ज्यादा क्रॉप्स को उगा पाए, ज्यादा कल्टीवेशन आए, है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इंप्रूवमेंट करनी है फूड रिसोर्सेज में। अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से नेसेसरी हो रहा है कि हमें इंडिया के प्रोडक्शन एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। किस किस फील्ड में? क्रॉप में भी और लाइव स्टॉक में भी। लाइव स्टॉक वही हो गया एनिमल हस्बेंड्री, और क्रॉप्स यानी एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स आई है, एक तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट और दूसरी है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें आप मैनेज करते हो कई सारी टेक्निक्स जिससे आप मतलब यील्ड्स इंक्रीज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो यील्ड्स को। किस किस फील्ड में? एग्रीकल्चर में भी और साथ में एनिमल हस्बेंड्री में भी। यील्ड को मैक्सिमाइज करना, जिससे मतलब वही मैंने जो बताया था, एक ही पर्टिकुलर लैंड एरिया में आप बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हो, वही। अब एग्रीकल्चर, ये तो हम सभी को पता है, ये एक आर्ट होती है सॉइल को कल्टीवेट करने की, उसके बाद क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की, और फिर एनिमल्स को रियर करने की, जिससे प्रोडक्ट्स हमें यूजफुल मिले।
यूजफुल प्रोडक्ट सिर्फ खाना ही नहीं होता। यूजफुल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे हम क्रॉप्स उगाते हैं, क्यों, जिससे हमें खाना भी मिलता है, पर साथ में जैसे जूट होती है, इससे ये जूट बैग्स भी बनते हैं, यानी जिन्हें हम कट्टे कहते हैं, वो भी बनते हैं। लेकिन कॉटन होती है, कॉटन को हम खाते थोड़ी है, कॉटन को हम क्या करते हैं, उससे हम कपड़े बनाते हैं और कई सारी बेडशीट्स वगैरह ये सब भी बनती है उससे। तो फिर एक टाइप से ये यूजफुल प्रोडक्ट्स ही तो है हमारे लिए, सिर्फ खाना ही नहीं, साथ साथ में हमें और भी चीजें मिल रही है उससे, है ना। और एनिमल्स को रियर करके हमें खाना मिल रहा है, और साथ में उनको हम किस में यूज करते हैं, उनको हम लैंड को कल्टीवेट करने में भी यूज करते हैं। हालांकि ये पुराने टाइम में होता है, अब तो हार्वेस्टर भी आ गया, ट्रैक्टर भी आ गया और कई सारी न्यू न्यू चीजें आ गई है। आई होप ये क्लियर है। अब अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल बाय मैन टू ऑब्टेन फूड, क्लॉथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है प्लांट्स की, उस टाइप के प्लांट्स जिनको बहुत बड़े स्केल पे ग्रो किया जाता है, बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है, स्केल यानी एरिया, जिससे जिसने ग्रो किया है उन क्रॉप्स को, उन प्लांट्स को, इसलिए किया है क्योंकि उसे फूड ऑब्टेन करना है, या फिर क्लॉथिंग, या फिर और भी कई यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सके वो मैन, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं उन प्लांट्स को। यानी सीधा सा अगर मैं बताऊं तो फिर वो प्लांट्स जिनको बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है, जिससे जो इंसान उसे ग्रो कर रहा है, फिर फार्मर, वो क्लोथिंग, यानी वो क्लोथिंग के लिए क्रॉप्स, उसे क्लोथिंग के लिए प्लांट्स मिल सके, जैसे जूट होती है उसे हम यूज करते हैं जूट बैग्स बनाने के लिए, अभी मैंने बताया भी था ये आपको। उसी तरीके से वो फूड ऑब्टेन कर सके जिससे वो खा सके, या फिर मार्केट में सेल कर सके उसे, जिससे उसे मनी मिल सके। या फिर और भी कई यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रबर ट्री से रबर मिलता है, और नॉर्मल जो ट्रीज होते हैं, कुछ ट्रीज से हमें पेपर मिलते हैं और कई सारी अलग चीजें भी, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे घर के अंदर भी कुछ लोग उगाते हैं ना, ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्रॉप्स नहीं कहेंगे, उन्हें हमें नॉर्मल प्लांट्स कहेंगे। ओके, आई होप क्लियर होगा, क्रॉप्स हमें समझ आ गई। अब सीजन जो होता है, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स होती है, वो टू टाइप्स की होती है, मेनली टू टाइप्स। वैसे तो एक थर्ड भी टाइप होता है जिसे हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं, पर वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल। तो देखो, बेस्ड ऑन सीजन टू क्रॉप्स होती है, टू टाइप्स, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो जो खारिफ क्रॉप्स है, इनको जून में ग्रो किया जाता है, या फिर नियर बाय सीजन, जैसे जून जुलाई हो गया, और इन्हें हार्वेस्ट यानी इन्हें काटा किस सीजन में जाता है, अक्टूबर में, अक्टूबर सीजन में, या फिर कह सकते हो सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है उसमें इनको काटा जाता है। और वही राबी क्रॉप्स होती है, उनको ग्रो किया जाता है नवंबर सीजन में, या फिर आप कह सकते हो नवंबर दिसंबर, और फिर मार्च अप्रैल में उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी उनको उधर से खेत से हटा दिया जाता है और नई क्रॉप्स उगाने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। फिर इसे एक हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, हॉट एंड वेट कंडीशन, यानी अगर कंडीशन वो थोड़ी हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट है और साथ में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, वैसा क्लाइमेट इसको चाहिए खारिफ क्रॉप्स को। लेकिन वही राबी क्रॉप्स को एकदम ड्राई कंडीशन चाहिए, पर वहां ठंडा जरूर होना चाहिए। ओके, अब इसके एग्जांपल, खारिफ के एग्जांपल्स है राइस, मेज, कॉटन। जैसे राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी डालना पड़ता है। मेज और कॉटन, कॉटन यानी क्या होता है, कॉटन यानी हमारे रुई, उसको ग्रो करने के लिए भी बहुत पानी चाहिए, साथ में उसे एकदम गर्मियों के सीजन में ग्रो होती है। वहीं ये जो राबी क्रॉप्स होती है, इन जैसे कि व्हीट, इनको ठंडा क्लाइमेट चाहिए और वो सूखा सूखा चाहिए, इन्हें ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। साथ में मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या, जैसे ठंडियों के मौसम में खेत देखते हैं तो वहां पे हमें क्या येलो येलो फ्लावर्स से दिखते हैं, किस पे दिखते हैं वो दिखते हैं हमें सरसों पे, और ये मस्टर्ड सरसों ही होती है, ये तो हमें पता ही है। तो इसे भी ठंडियों के मौसम में उगाया जाता है, यानी ये समर सीजन, ये समर एंड मॉनसून सीजन, ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। आई होप ये क्लियर होगा, और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक तो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, वो भी हमारे चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के। टिल देन, बाय बाय।